इमरान खान साहब अभी भी यही बात कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत जो है पहले डेट दे और उसके बाद आई एम रेडी फॉर द टॉक्स, या इसका कोई और मतलब निकाला जाए किसी और तरीके से, या किसी इन डेट के अलावा भी, यानी कि डेट अगर हुकूमत ना भी दे तब भी खान साहब बैठने के लिए तैयार है हुकूमत के साथ, या हाउ शुड वी टेक दिस स्टेटमेंट? जी देखें राना साहब शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। जो मेन प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, जो बहरान है, वो एक सियासी नौयत का बहरान है। और सियासी नौयत का बहरान ये है कि एक ऐसी हुकूमत मौजूद है जिसको अवाम की सपोर्ट नहीं है, और अवाम जो है वो बार बार जाहिर कर रही है कि उनकी सपोर्ट नहीं है। तो अगर हम ये कहते हैं कि इलेक्शन की डेट या इलेक्शन का एग्जैक्ट डेट ज़रूरी नहीं है, मतलब महीना हो सकता है, अगर वो ऐसा दे दिया जाए जो हमें काबिल कबूल हो तो वो पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर है। क्योंकि इलेक्शन होगा, नई हुकूमत आएगी, वो 5 साल के लिए मैंडेट लेके आएगी, वो अपना प्रोग्राम लेके आएगी, तभी पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस भी हल होगा, पॉलिटिकल क्राइसिस भी हल होगा और आगे बढ़ सकते। इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म होगा तो इकोनॉमिक क्राइसिस भी हल होगा, क्योंकि दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। बट देन अगेन मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि पहले डेट आए तो फिर मुज़ाकरात होंगे शुरू, या उसके अलावा भी मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं? डेट ना भी आए तो फिर भी आप मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है पीडीएम वालों से? नहीं, हम बिल्कुल तैयार नहीं है। हमारी पार्टी की पोजीशन ये है कि इस वक्त एक ही इशू है, और वो है इस मुल्क में कि इंतखाब हो और जो पीपल्स चॉइस है वो सामने आए, और वो तभी मुमकिन है जब इलेक्शन हो। तो इसलिए इलेक्शन की बात होगी तो बाकी बातें जो कि जी फेयर एंड फ्री कैसे बनाना है, इलेक्शन को कंडक्ट कैसे करना है, वो टीओआर जो है, वो एजेंडा जो है बाद में सेट होगा। बट पहले आप वही बात है जो पहले कही थी खान साहब ने कि पहले डेट आए, चाहे 1 महीना पहले की डेट आए, इलेक्शन जब होने हैं या असेंबलीज का टेन्योर जब खत्म होना है अगस्त में 2023 में, उससे पहले चाहे 1 महीना पहले इलेक्शन करवा लें, डेट कोई दे दे, महीना कोई बता दे, तो फिर आप बैठने के लिए तैयार है। अदरवाइज आप बैठने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसी तरह लूँ इसको, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। नहीं, मैंने जैसे गुजारिश की ये तो नहीं कि अगर जो है अगस्त में असेंबली खत्म हो रही है तो जुलाई की डेट दे दें। बात यह है कि ये डेट जो है वो रीजनेबल टाइम फ्रेम में होनी चाहिए। रीजनेबल क्या होना चाहिए शफकत साहब? रीजनेबल टाइम क्या होना चाहिए? मेरा ख्याल है मार्च अप्रैल एक रीजनेबल टाइम फ्रेम है, 3-4 महीने में उसके लिए जो भी तैयारी है वो हो सकती है। अच्छा, और मतलब रमजान खत्म हो, ईद के बाद इलेक्शन हो जाए? बिल्कुल हो जाए, और पहले भी रमजान शरीफ में कैंपेन होती रही है इन द पास्ट, सो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देखें, बहरान को हल करने का और कोई तरीका है नहीं। जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो पॉलिटिकल क्राइसिस को खत्म करने किए बगैर हो नहीं सकता। अच्छा, तो अब हल नहीं हो सकता। ठीक है, गॉट योर पॉइंट शफकत साहब। एक और चीज़ ज़रा समझा दीजिए। चलें, एक तो आपने क्लैरिटी दे दी कि जनाब ये नहीं कि जनाब अगस्त में ख़त्म हो रही है असेंबली का टेन्योर तो आप जुलाई में इलेक्शन की डेट दे दें। आप ये कह रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन जो ये है, जो मैं बार बार जिसका मैं भी जिक्र करता रहूँ, शायद आपने मुझे इसका हमने आपस में डिस्कस भी किया था ऑफ द रिकॉर्ड, सॉरी ऑफ द स्क्रीन, कि हम जनाब इलेक्शन जो है होने चाहिए ईद के बाद, यानी कि रमज़ान में केयर टेकर सेटअप हो, यानी कि ईद के बाद की कोई डेट मिल जाए। अगर ईद के बाद की कोई डेट नहीं मिलती है तो फिर इशू है आपके लिए, आप मुज़ाकरात में बैठने के लिए फिर तैयार नहीं है, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। ओके, नाउ एक और चीज़ है जी, जब मुज़ाकरात चले, कोई डेट आपको सपोजिटली हुकूमत दे देती है, हुकूमत कहती है जी चले ठीक है, हम आपको रमज़ान के बाद की डेट दे देते हैं, मार्च के बाद, मार्च अप्रैल में 2023 में इलेक्शन से आप डेट दे देती है ना। उन मुज़ाकरात में कौन लोग बैठेंगे? आपका कोई यहाँ पे डेलीगेशन जाके बैठेगा, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगा, या इमरान खान साहब खुद मुज़ाकरात करेंगे? नहीं, देखें, बात यह है कि लीडरशिप जो है वो एक टीम बनाती है, और टीम बनेगी, और वो टीम जाके इसी तरह उनके, अब नवाज शरीफ तो नहीं आएगा ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उनकी एक टीम होगी, हमारी टीम होगी, वो हम आपस में बैठेंगे और बैठ के जो हमारा एजेंडा है उसकी तरतीब देंगे, और उसके अंदर यकीनन ये आएगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो किस तरह मुमकिन किया जा सकता है, खदशात जो हैं वो किस तरह दूर हो सकते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट्स जो है वो कैसे बनेंगी, कौन होगा उसके अंदर, इलेक्शन कमीशन जो है उसके अंदर कोई कोताहियाँ या कमज़ोरियाँ जो
पिछले इलेक्शन में नजर आई थी उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये सारे मामलात जो हैं वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन को होल्ड करने के लिए, जिसके अंदर कोई इतराज ना कर सके, वो ज़रूरी है। और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस चीज़ से अब जुड़ा हुआ है कि अगला इलेक्शन ऐसा हो जो कि सारी पार्टी, सारी कौम एक्सेप्ट करे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फेयर इनफ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये TORs जो होंगे, ये एजेंडा जो होगा, ये सारा जो है उस वक्त बैठ के बनाया जाएगा मुज़ाकरात से पहले डेट आएगी। अगर डेट नहीं आती रमज़ान के बाद, यानी कि मार्च अप्रैल की डेट नहीं आती इलेक्शंस की, तो आप मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठेंगे। दूसरी बात यह है कि जनाब देखिए, मैं मार्च अप्रैल ये तो पार्टी लीडरशिप ने डिसाइड करना। ये मेरा ख्याल है कि मार्च अप्रैल ईद के बाद इलेक्शन जो है वो हमें काबिल कबूल होगा। अदरवाइज आपको नहीं काबिल कबूल होगा ना, इन सो मेनी वर्ड्स, यही है बात ना। तो आप TOR मतलब लंबी डेट देंगे तो फिर क्या फायदा होगा। ओके, सो फिर वो आपको काबिल कबूल नहीं है। सो वही बात होगी ना। सो आप TORs हो गए, एजेंडा हो गया, उस वक्त बनाएंगे जब आप लोग की टीम बैठेगी। और लेकिन खान साहब खुद जो है, जो अगर सोचा जाए कि सारे लीडरान बैठेंगे और फिर फैसले करेंगे, वो नहीं होगी। यहाँ पे टीम बैठेगी पहले। देखिए, टीम बैठने का एक वो मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ आपसे कि शफकत साहब, यू नो कि जब टीम्स बैठती हैं, ठीक है, उसमें से रिजल्ट्स निकलते हैं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, उसमें टाइम लगता है। सो अगर लीडरान बैठ जाएं अलॉन्ग विद देयर टीम्स जो उनको असिस्ट करें, तो वो मेरे ख्याल में उनका रिजल्ट जो है वो जल्दी निकल आता है, उनका रिजल्ट जल्दी सामने आ जाता है। इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि टीम्स बैठेंगी तो टाइम कंज्यूमिंग होगा सारा काम, और इलेक्शंस के बाद फिर एक नया कट्टा खुल जाएगा कि जनाब, जैसे खान साहब पिछली दफा कहते थे 4 हल्के खोलो। हो सकता है अगर आपके TORs ना बने हो, एजेंडा ना बना हो, टॉक्स ना हो इलेक्शन के से पहले, तो फिर वो इमरान खान साहब इलेक्शन के बाद, चले इलेक्शन हो भी जाते हैं, अगर जब भी होते हैं, तो इमरान खान साहब बाहर निकल के आ जाए इलेक्शन के बाद, कहें जी 40 हल्के खोलो। फिर नहीं, आप बहुत सारे मफरूज़े बना लिए हैं आपने। बात मुख्तसर बात जो है वो ये है कि सारी दुनिया में जब भी मुज़ाकरात होते हैं इश्यूज़ के ऊपर, तो वर्किंग ग्रुप्स बनते हैं। वर्किंग ग्रुप्स जो हैं वो उनकी डिटेल्स जो हैं उनको तय कर लेते हैं, और उसके बाद मेजर डिसीजन जो है वो अपनी लीडरशिप जो है उसके साथ होती है। तो एक वर्किंग ग्रुप के तौर पे दो पार्टीज जो है वो एक दूसरे के साथ बैठे, और लीडरशिप जो है वो उस वक्त मैदान में आए या उस वक्त बैठे जबकि सारे मुतनाज़ा मामलात जो हैं वो तय हो चुके हों। तो अगर वो, और ये कोई अनोखी बात नहीं है, ऐसे ही होता है। सारे मुज़ाकरात अगर आप देख लें, चाहे जंगें ख़त्म हुई, चाहे ट्रीटी ऑफ वर्साई ले लें आप, चाहे जो भी आप कोई दुनिया की मशहूर किसी किस्म की नेगोशिएशन, या हमारे अपने मुल्क में जो नेगोशिएशन जो होती हैं वो फिर फाइनली पहले वर्किंग ग्रुप उसके ऊपर काम करता है, और काम करने के बाद फिर लीडरशिप इन्वॉल्व होती है। ठीक, ओके, फेयर इनफ।